नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। ये वीडियो है मंगलवार का। सोमवार के दिन हम लोग घर से वापस आए थे और ये उससे अगला दिन है। सोमवार को वैसे तो सुबह ही आ गए थे, लेकिन फिर वही मुझे वो मीटिंग वगैरह की दवाई लेके रखती हूँ ना, तो उससे फिर पूरा दिन उठा नहीं जाता। तो ये अगला दिन है सुबह का और बच्चों को स्कूल जाना था, तो उनके लिए मैं बना रही थी यहाँ पे पनीर की सब्जी। तो बच्चे कहने लगे मम्मा आज एक ही सब्जी बना दो और दोनों लंच बॉक्स में पनीर ही देना और एक्स्ट्रा देना। मैंने कहा चलो। तो यहाँ पे मैंने प्याज जो है वो चॉप कर लिए हैं और पेस्ट बना के इनका तब मैं तड़का लगाऊंगी। तो पहले मैंने थोड़ा सरसों का तेल और उसके बाद थोड़ा सा बटर डाल दिया है कढ़ाई में। और यहाँ पे जो प्याज मैंने काटी हैं उनको मैं पीस लूँगी। और लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो अलग है। तो जी तेल गरम हो गया तो उसमें मैंने डाल दिया है, हींग डाल दिया है, धनिया जीरा कसूरी मेथी और थोड़ा सा लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया है जो कि मैं मार्केट से ही लेके आई थी। और हल्का सा इनके भुनने के बाद मैंने इसमें डाल दी है प्याज। ढक्कन मैंने इसलिए लगा दिया था पहले क्योंकि जो ये लहसुन अदरक का जो पेस्ट होता है ना, इसकी छिंटे लगती हैं बहुत, तो इसलिए। तो जब ये भुनने के लिए मैंने रख दी है प्याज, तब तक जो टमाटर है उनका भी मैं पेस्ट बना लूँगी। 3 से 4 टमाटर मैंने लिए थे। ज़्यादा इसलिए नहीं डालती मैं टमाटर, मतलब 3-4 लिए थे। 3 डाले मैंने क्योंकि वो खट्टा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए प्याज भुन गई थी तो मैंने उसमें मसाले डाल दिए, हल्दी, मिर्च, नमक और कसूरी मेथी, सॉरी, ये कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी थी क्योंकि धनिया पाउडर वगैरह था नहीं। तो वो जब तक पकेंगे मसाले नमक वगैरह डाल के, तब तक जो पनीर है वो मैं ले लूँगी। और पनीर को मतलब ये ना जो पैकिंग का पनीर आता है ये वो करके रखते हैं ना, शायद इसको वैक्यूम वाली प्रोसेस होता है इसका। तो पीस तो इसके छोटे छोटे ही काटते हैं, लेकिन बाद में ना ये फूल जाता है। तो यहाँ पे देखिए मसाला जो ग्रेवी है वो पक गई थी। मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी डाल ली, 1 चम्मच के लगभग, क्योंकि जो खट्टापन हो जाता है उसमें तो फिर बच्चे खाते नहीं, तो मैं इसलिए हल्की सी चीनी डाल देती हूँ। आप चाहे तो हटा भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया है पानी। आपको लग रहा होगा कि ये पतला हो गया बहुत, लेकिन बाद में ये अभी पकेगा। और पनीर देखिए फूल के कितना मोटा हो गया। तो मैं कोशिश करती हूँ कि छोटे ही स्लाइस से काट के, इसके छोटे ही पीस काट के डाल लूँ, तो वो फूल के फिर मोटे हो जाते हैं। तो सब्जी मैंने उधर की साइड कम आंच करके पकने के लिए रख दिया। इधर मैं फटाफट से फिर पराठे बना दूंगी बच्चों के लिए। और प्यू रूही उठ गए थे, वो नहा धो रहे थे अपना। थोड़ा सा बल्कि मैं उठने में लेट ही हो गई थी आज भी। आज मतलब इस दिन जब मैं उठी थी तो तब। तो बस यहाँ पे देखिए फटाफट से अब मेरा जो खाना है वो बन गया है। जो बच्चों के लिए बनानी थी वो बन गई है। रोटियां बाकी सारी नहीं मैं बनाती, सिर्फ बच्चों के लिए बना दूंगी। और क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था तो मुझे ये भी था कि कृष्णा का भी खाना मैं बाद में बनाऊंगी। रोटियां वगैरह पहले मैं प्यूरी के लिए बना दूँ। तो जितनी रोटियों की ज़रूरत है उतनी मैं बना दे रही हूँ और उसके बाद बस फिर मैं साथ के साथ बच्चों का जो खाना है वो पैक करूँगी। बर्तन परात वगैरह मैंने अभी ऐसे ही रख दिए हैं क्योंकि मुझे अभी बच्चों को भेज के फिर दोबारा करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं रख दूँगी। ये बटर पेपर ही मैं यूज करती हूँ पिछले 1-2 साल के लगभग से। पहले मैं फॉइल यूज करती थी, लेकिन पिछले 2 साल हो जाएंगे मतलब अब जा। तो तब से मैं ये बटर पेपर ही यूज करती हूँ। एक बटर पेपर वो भी आता है जो रोल में आता है, और ये कटिंग वाला है, तो यही मैं लेके रखती हूँ। तो इसमें से काफ़ी सारे आते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखिए बस मैं लगा दूँगी बच्चों के लंच। और ये आज बल्कि पीहू एक्स्ट्रा सब्जी लेके गई थी क्योंकि ये कह रही थी कि मम्मा, जैसे क्लास में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं ना कि मम्मा सब्जी ख़त्म हो जाती है, तो फिर इसलिए आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा देना। तो इसके तीनों ही लंच बॉक्स में मैंने सब्जी ही रखी थी पीहू के। रूही के वाले में 2 हो गई थी और पीहू वाली के में 3 में हो गई थी। तो फ्रूट वगैरह था नहीं कुछ, तो यहाँ पे बस मैं सलाद के लिए एक में खीरा और एक में टमाटर काट दूंगी। रूही के लिए टमाटर काटूंगी, पीहू के लिए मैं खीरा काट रही थी। तो बस ऐसे ही, क्योंकि अभी मंडी वगैरह जाना नहीं हो रहा कुछ भी, तो पीहू के डैडी लेके नहीं आ पाए थे। हालांकि बाद में तो ले आए थे, लेकिन तब तक नहीं थे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये पानी की बोतलें भरने लगे हैं बच्चों की। बच्चे नहा धो लिए हैं और बस इनके लंच बॉक्स वगैरह भी मैंने लगा दिए। उसके बाद बस इनके बाल वगैरह बनाने रह जाते हैं। और इनको जूस भी नहीं मैंने दिया था अभी तक, बनाना शेक बना के। तो फिर मैंने कहा मैं पहले इनके लिए बनाना शेक बना देती हूँ, क्योंकि दूध वगैरह नहीं पीती तो फिर
दूध इसलिए नहीं पीती कि मम्मा गाड़ी में ना मन ख़राब होता है फिर खाली पेट दूध पीने से, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए ये अपने लंच बॉक्स लेके चली गई और इधर मैंने बना लिया है बनाना शेक सबके लिए ही, अपने लिए, बच्चों के लिए, इनके लिए। तो यहाँ पे बस मैं पी लूँ, बना लूँगी, सॉरी। और मैं ना थोड़ा-सा बर्फ़ और थोड़ा पानी डालती हूँ इसमें, क्योंकि बच्चे पूरा दूध का भी नहीं पीते। जो एक दूध डाल देते हैं ना सारा बनाना शेक में, तो फिर उसमें से ये कहते हैं कि मम्मा दूध का ही टेस्ट आता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा-सा पानी मिक्स करके डालती हूँ। कुछ ड्राई फ्रूट वग़ैरह डाल देती हूँ, तो वो पीस जाते हैं अच्छी तरह, तो हो जाता है। तो देखिए जी, बस यहाँ पे मैंने दे दिया है बच्चों को भी, पीयू के डैडी को भी और कृष्णा के लिए भी दे दिया। तो बस हम पी लेंगे और उसके बाद बच्चे तैयार हो गए थे, तो तीनों बच्चों को भेज दिया था। कृष्णा भी इस दिन शायद जल्दी चला गया था, क्योंकि इस दिन, हाँ, तीनों बच्चे इस दिन जल्दी ही चले गए थे। कृष्णा भी पीहू रूही के ही साथ चला गया था। क्यों गया था वो नहीं मेरे याद है, क्या कारण था। लेकिन तीनों बहन भाई एक ही साथ चले गए थे ये शायद। तो यहाँ पे देखिए जी, बस ये ना जैसे हम घर गए थे तो मौसम यहाँ पे पिछले 15-20 दिनों से ख़राब ही हो रहा है। पिंजौर में साइड में रोज़ हवा चलती है, बारिश भी आती है और हवा इतनी चलती है ना कि सारी धूल मिट्टी अंदर आती है। और मेरे साथ दिक्कत क्या हो रही है कि जो बाहर का हमारा मेन गेट है ना, उस पे वो नहीं लगी हुई है फाइबर, तो सारी धूल मिट्टी इतनी बाहर से अंदर आती है ना, बहुत ज़्यादा। तो सुबह ही सुबह तो पहले बाहर की साइड ही साफ़ किया था मैंने, वीडियो वगैरह तो शूट नहीं की। तो बाहर तो सारे में इतनी धूल मिट्टी रेत हो रहा था बहुत ज़्यादा। और दूसरा ये क्या हो रहा है यहाँ पे कि एक दिन पहले तो यहाँ पे निकला था सांप बाहर की, हमारे गेट के बाहर ही। और अभी क्या हुआ कि 2-3 बार छोटे छोटे से कान खजूरे निकल गए। तो बस डर सा रहता है। तो ख़ैर मैं ये पहले आपको बता दूँ, ये सूट मेरी मम्मी के हैं, 2 सूट मैं लेके आई थी अपनी मम्मी के पहनने के लिए। तो मैं पीयू के डैडी को दिखा रही थी, मैंने कहा इनको आप थोड़ा-सा फिटिंग सी कर देना, कटिंग वग़ैरह करके जैसे भी, क्योंकि लंबाई वग़ैरह तो मेरी और मेरी मम्मी की इतनी है, सलवार वग़ैरह में कुछ नहीं करना, लेकिन सूट में थोड़ी-सी फिटिंग करनी पड़ेगी। तो मैं इन्हें वही दिखा रही थी, तो मैं चाय भी लाई थी बना के इनके लिए और अपने लिए। तो फिर हमने थोड़ी-सी देर बैठ के चाय भी पी और थोड़ी बहुत बातें भी की। इनको शायद घूमने जाना था, पीयू के डैडी को क्या करने जाना था, तो बैठे बात ही कर रहे थे। बात भी मैं सही में बताऊँ, अब तो बातचीत का भी इतना मन नहीं करता। ये है कि हाँ, जब कोई बात होती है तो हो जाती है, अदरवाइज़ अपनी तरफ से मैं बिल्कुल नहीं कोशिश करती कि मैं किसी के साथ बात करूँ या क्या। मेरा ये है कि मैं चुप रहना ज़्यादा वो करती हूँ। तो ख़ैर देखिए जी, यहाँ पे बस मैं सफाई करने लगी थी। शिवानी की बहन है ये छोटे वाली, ये आई थी, तो मैं इसको बोल रही थी, मैंने कहा तू, मैं पहले सफाई कर दूँ सारे में, तो फिर आ जाना। तो वो साथ वाले घर में गई भी, फिर वो आ गई दोबारा, कहने लगी कि दीदी वो भी मना कर रहे हैं अभी करवाने के लिए। मैंने कहा फिर भाई चल, जब तू आ गई तो कर ले, तू इतना किचन कर ले, क्योंकि किचन मैंने पहले ही समेट दिया था, उसके बाद ही मैं सफाई वगैरह में लगी थी। तो फिर मैं इसको बोल के मैंने कहा चल तू आ गई है तो कर ले। फिर मुझे भी ये रहता है, मैंने कहा बेचारी कितनी बार चक्कर काटेगी, तो मैं इसको किचन का करके, जो भी था थोड़ा बहुत रह गया था वो भी करके दे आई। तो मैं बता रही थी, मैंने कहा यहाँ पे ना वो निकल रहे हैं कान खजूरे वगैरह, और बहुत छोटे छोटे से। और हम लोग लेटते हैं नीचे, 2 जने दीवान पे लेट जाते हैं, और मैं, पीहू और रूही, हम तीनों नीचे गद्दा बिछा के, ये जो बड़े वाला मोटे वाला गद्दा है ना, ये भी बिछा के लेट जाते हैं। लेकिन अब ना ऐसा हो गया कि डर लगता है। जिस दिन ये मैंने हटाए ना यहाँ से, उस दिन भी यहाँ से एक छोटा सा कान खजूरा सा निकला था। और मैं सामान को ज़्यादातर इसीलिए भी हटाती रहती हूँ, क्योंकि बरसात सी का मौसम है तो कीड़े मकोड़े इतने आते हैं, और साथ में प्लॉट है हमारे घर के ना, बराबर में प्लॉट है, और उसमें पत्ते, पेड़ इतने ऊंचे ऊंचे कि वो दीवार को टच हो रखे ऊपर हमारी छत वाली, तो डर रहता है कि कहीं ऊपर से इधर से उधर से कुछ आ ना जाए। तो यहाँ पे भी उस दिन भी मुझे मिला था। तो बस फिर भी मैंने सोचा, मैंने कहा चलो कोई नहीं, लेकिन आज ना जब मैं ये वीडियो शूट रिकॉर्ड कर रही हूँ तब भी कान खजूरे के जो बच्चे से हैं वो निकले एक दो। तो मैं आज पीयू के डैडी को कह रही थी, मैंने कहा पीयू के डैडी या तो अंदर लेटने का अरेंजमेंट करो, क्योंकि थोड़ी गर्मी होती है तो कमरे में लेटा नहीं जाता है, एसी बाहर है, इसी वजह से हम सबको यहाँ लेटना पड़ता है। मैंने कहा या तो एसी देख लो दूसरा ले लो, या फिर बेड अंदर से बाहर डाल दो यहाँ पे। मैंने कहा बच्चों को लेके नीचे नहीं लेटा जाता, थोड़ी सी लापरवाही में नुकसान हो जाएगा, बच्चे परेशान होंगे या खुद भी, मैंने कहा दिक्कत हो जाएगी। अभी मैं सही में बताऊँ, एसी वगैरह का तो जुगाड़ नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक चैनल तो मेरा बंद ही हो गया, और जो दूसरा है भी उस पे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, और तीसरा मेरे पे काम ही नहीं हो रहा। वीडियो भी आप सभी को ही पता है कि कैसे मैं डाल रही हूँ,
तो अभी तो बस यही हो रहा है कि अपना बच्चों की फीस वगैरह और घर के जो थोड़े बहुत खर्चे हैं वो निकल जाएं। बाकी पीयू के डैडी की जो है अर्निंग वो ही हो रखी है, अपना तो अभी बिल्कुल बंद ही हो रखा, मेरा तो काम सारा ही। तो ये कहने लगे कि अभी तो बजट नहीं है इसी का, तो देखते हैं। तो मैं इसलिए आपको पहले ही बता रही हूँ, मैंने कहा अगर 2-4 दिन बाद आपको वीडियो मिले ऐसा कि जिसमें हम बाहर बेड डाल रहे हैं, तो ये मत सोचिएगा कि भाई मेरा रोज का काम यही है। तो वो इसीलिए मैं डाल लूंगी बेड बाहर, क्योंकि नीचे लेटना बच्चों को लेके रिस्की हो रहा। अब ना हो सामने या ना देखा हो तो एक अलग चीज है, लेकिन जब हमें पता है कि एक दिन तो बाहर बहुत लंबा सांप निकला था जब मेरे मम्मी पूरे हुए, उससे पहले ही 1-2 दिन पहले। और ऐसा नहीं है कि देखिए एक बार निकला है तो दोबारा ना निकले, और वो सांप को मारा तो था नहीं, साथ वाला जो प्लॉट है वहीं पे ही भेज दिया था। और हमारा मकान वैसे भी थोड़ा सा नीचे में है, मतलब सभी की अपेक्षा हमारा मकान नीचे में ही है। तो हमें रिस्क ज़्यादा रहता है कि भाई बच्चे भी है छोटे छोटे, से डर भी लगता है सारी चीज़ें। तो बस मैं भी तो इनको यही बोल रही थी, मैंने कहा नहीं ऐसी लगता तो फिर यही करो कि बेड डलवा दो बाहर। तो मैंने कहा ऐसे नहीं लेटा जाएगा, मैं नहीं बच्चों को लेके अब लेटूंगी, बिल्कुल भी डर लगता है। अपने आप तो थोड़ा सा ये भी हो जाए कि कुछ हरकत सी हो रही है या कुछ चल फिर रहा है तो थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, बच्चे ध्यान भी नहीं देते। तो इस वजह से तो बाकी ये देखिए सफाई मैंने अपनी कर ही दी थी, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही थी। अंदर के गेट वगैरह तो बंद हो जाते हैं तो अंदर इतना नहीं आता, लेकिन बाहर से इस वाली जगह पे इतनी धूल मिट्टी आती है ना यहाँ पे, और इतना गर्दा इतनी धूल मिट्टी की, अगर जैसे आज मैंने सोफे हटा के साफ किया ना, अगर मैं कल को दोबारा करने लगूंगी ना सोफे हटा के साफ, तो भी इतनी ही धूल मिट्टी नीचे से निकलेगी, क्योंकि हवा इतनी चल रही, बहुत ज़्यादा चलती है, बिल्कुल तूफान की तरह। तो यहाँ पे देखिए जी बाहर की तरफ मैंने साफ सुथरा कर दिया था, और उसके बाद मैं कमरे में आ गई हूँ। और कई बार तो मतलब जब धूल मिट्टी से देखती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि घर का क्या हाल हो गया। साफ सफाई भी इतनी करती हूँ लेकिन उसके बावजूद भी बहुत हो जाता है। तो बस मैंने इन्हें बोल भी लिया, बल्कि कई बार मैंने कहा बाहर उस पे गेट पे वो लगवा लो। अब इनका टाइम ही नहीं लगता, बोल तो देते हैं कि हाँ आज कर दूंगा कल को कर दूंगा। अब अगर उस पे कुछ वो लगी रहे ना, थोड़ा सा देखिए रोक टोक सी हुई रहे, तो फिर तो कम आता है अंदर धूल मिट्टी, लेकिन वैसे तो बहुत आते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने साफ सुथरा सा कर दिया था, तब तक प्रीति ने किचन समेट दिया था, जब तक मैंने फिर ये अंदर की साइड सारी चादर वगैरह से झाड़ दी थी। कमरों में नहीं इतना आता हमारे, क्योंकि पर्दे लग रहे उधर भी, और सामने से गेट बंद हो जाता है, पीछे की तरफ जाल है भी तो पीछे के भी गेट वगैरह बंद रहते हैं सारे। लेकिन आगे से बहुत गर्दा धूल मिट्टी आता है, किचन में भी बहुत धूल मिट्टी हो रही थी। तो पहले तो सुबह उठ के मैंने जब बाहर की तरफ झाड़ू लगाई, तो झाड़ू लगाने के बाद थोड़ा सा किचन भी मैंने झाड़ा था, क्योंकि किचन की खिड़की में भी पर्दा वगैरह कुछ नहीं है ना, तो उसमें को भी बहुत स्लेब पे मिट्टी मिट्टी हो रखी थी। तो जी देखिए ये मैं दूसरे रूम में आ गई, और ये कपड़े वे हैं जो मैं धुल के गई थी, तो ये फैलाए नहीं गए थे, मैं धुल के चली गई थी, तो ऐसे ही बेड पे ही पड़े थे, इन्होंने पंखा वगैरह चलाया होगा, तो थोड़े से सूख सी रहे थे पूरे नहीं। तो फिर मैंने कहा अभी इन्हें रख दूं, जब धूप वगैरह निकलेगी या थोड़ी देर में फिर मैं इन्हें छपसी पर डाल दूंगी, नहीं तो स्मेल हो रखी थी। तो जी भाई देखिए इस वाले बेड को भी मैंने साफ सुथरा सा कर दिया है और सारा कुछ। तो बस इस तरीके से करके तो मैं अपना तो टाइम पास ही कर रही, बल्कि दुख जो है वो अपना अंदर से निकाल के तो मैं किसी को दिखा नहीं सकती। क्योंकि मैं कुछ कमेंट्स भी देख रही थी कि भाई ये तो अपने जीवन में ऐसे बढ़ गई आगे, ये ऐसे होगी, ये तो ऐसे कर रही है तो वैसे कर रही, क्या करो जी पूरा दिन नहीं रो सकती। और मैं सही में बताऊं, मैंने ये पूरी बात अपने मन में सोच ली है, क्योंकि देखिए मेरे मम्मी पापा चले गए, लेकिन पीछे अभी हम लोग हैं, बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं, सारी हैं, वो सारी हमें पूरी करनी है। और मैंने ये अपने मन में सोच लिया बात कि मेरे मम्मी पापा कहीं नहीं गए, वो आशीर्वाद उनका जो है और किसी भी रूप में मान लीजिए वो हमारे साथ है। और मेरा तो ये मानना है कि अगर हम हैं तो हमारे मम्मी पापा भी हमारे अंदर हैं। तो मैं तो बस अपने आप को ये मान के चल रही कि नहीं मेरे मम्मी पापा कहीं नहीं गए, मैं आंख बंद करके जब भी देखती हूँ तो मुझे मेरे मम्मी पापा दिख जाते हैं, बस मैं उसमें खुश हो गई हूँ। मैं ये मान ही नहीं रही है, मैं ये सोच ही नहीं रही कि नहीं वो चले गए। हालांकि उस चीज़ को भी अपने आप को एक्सेप्ट करवाने में टाइम लगता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि जीवन में अपना नॉर्मल तरीके से जीऊँ, और अपने बच्चों को या अपने परिवार को बिल्कुल भी ये महसूस ना होने दूँ कि हाँ मैं दुखी हूँ या मैं परेशान हूँ। जो दुख है वो अंदर है, बाहर किसी को दिखाऊंगी तो कोई फायदा नहीं, लेकिन अपना जीवन में एक नॉर्मल तरीके से जीऊंगी, किसी को
दिखाने से ना तो मेरा दुख कम होगा और ना बताने से वो कम हो, मतलब खत्म हो जाएगा। तो बस जो भी है अपने अंदर रख के मैं अपने काम पे लगी हुई हूँ। तो जी चलिए, बस इस वीडियो को मैं रोकती हूँ यहीं पे ही। कैसी लगी ज़रूर बताइए, और अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलूंगी जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।